देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समून कासमी साहब जिस भी भाषा में बात कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी बीजेपी यही बात मुझे इस मौका दे कि कह रहे थे साहब जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसे 13,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ का इनकम केवल हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं समून कासमी साहब से, विद्वान है, कि खानकाह, मस्जिद और मजार यही तो है ना, यही तो वक्त की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम 90% जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसमें मस्जिदें बनी है, खानकाह है, मजार है। मैं एक बात बताइए कि जरा बताएं आप हमें कि खानकाहों से क्या इनकम लेंगे, मस्जिदों से क्या इनकम लेंगे और मजारों से क्या इनकम लेंगे, और साथ ही साथ जो कब्रिस्तान है उससे क्या इनकम लेंगे। सर ये मैक्सिमम 90%। डोंट से नहीं आप 90% आप अपनी ना आप मुझे प्रूफ दीजिए। मैं अजीज साहब से बात करना चाहता हूं। ये आप इसका मतलब तो उस लिहाज से एक सेकंड अजीज भाई प्लीज, लॉजिकल इस लिहाज से देखिए, रेलवे की संपत्ति और सेना की संपत्ति और मतलब लैंड पर और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है वक्फ की संपत्ति। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे देश में मस्जिदें और मज़ारें बाकी सारी जमीन से ज्यादा हो जाती हैं, मतलब सब जगह पर यही फैला हुआ है। सुन ले, देखिए मुझे प्लीज कंप्लीट करें। मैंने कहा कब्रिस्तान, खानकाह, मजार, मस्जिद, ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसकी है। जो कुछ और बची है 10-20%, उसमें सरकार ने उसे एक्वायर कर रखा है। सुनिए मेरी बात, सरकार ने एक्वायर कर रखा है। तो जो इनकम आप किससे लेना चाह रहे हैं? सरकार तो बहुत ही चंद पैसा देकर के, अभी मैं आपको अजीज भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अभी आपको मैं एक्सपोज कर दूंगी और फैक्चुअली एक्सपोज करूंगी, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगी। नहीं, मैं कैसे बात नहीं करूंगी, आपने कहा, आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपकी बात को तीसरी बार रिपीट कर देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जमीनों पर वक्फ की या तो मस्जिदें हैं या दरगाह है या खानाखाह है, ठीक है, और बाकी जो जमीन है बाकी जो जमीनें हैं वहां पर सरकार ने उसे अपने अंडर ले रखा है, ठीक है। ये तीसरी बार मैंने रिपीट कर लिया। प्रदीप भंडारी जल्दी से अपनी बात रखिए। अप्रैल 2022 को आजम खान जी ने जैसे एक जमीन जो है उस पे हड़पा था और इन्होंने रामपुर के शाही परिवार से हड़प कर वर्ग को ये जमीन दिलवा दी थी। अभी कुछ ही समय बाद इतने पुराने लीगल बैटल के बाद वो रामपुर के शाही परिवारों को वापस से वो जमीन दे दी गई। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनके नेता खुद जमीन हड़पते हैं। 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर जो जमीन है वहां पे कागज नहीं है। इनका लॉजिक ये रुबिका जी की, मान लीजिए जहां हम लोग इस वक्त अभी डिबेट कर रहे हैं, कल को वक्फ कह दे कि भाई ये जमीन उसकी है और उस पर कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट कर दे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन सही है? ये क्या लॉजिक हो गया? और फिर क्या हम लोग ही जाएंगे वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर ये कहने के लिए कि हमारा लैंड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। मैं डिबेट संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात कर रहा हूं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट वक्फ की बात है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्लेम करते हैं, पार्लियामेंट हाउस ये क्लेम कर रहे हैं, महाकुंभ ये क्लेम कर रहे हैं। कैसे इसको सही ठहराया जा सकता है? जो फर्स्ट वक्फ का क्लेम था वो 1185 में हुआ था, जब मोहम्मद गौरी ने अपनी जो जमीन है 2 गांव जामा मस्जिद मुल्तान को दिए थे। तो जो ट्रांसफर मुसलमान और मुसलमानों के बीच में हो गया था, आज कैसे किसानों की जमीन को वक्त में हड़पा है, आज कैसे क्रिश्चियन की जमीन को हड़पा है और मुसलमानों की जमीन को हड़पा है? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, मैं तो बिल्कुल लेटेस्ट कह रही हूँ ना, 55 एकड़ जमीन जो है जहाँ पर कुंभ हो रहा है वो वक्फ की है ना। वक्फ वाले कह रहे हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। अजीज भाई नाउ प्लीज बहुत ईमानदारी से मुझे ये बता दीजिए, और हम ये इतना आप डिटेल में मत जाइए, आम पब्लिक जो है बहुत इसे आसानी से समझने में यकीन रखती है, इतने बड़े बड़े लफ्जों की जरूरत नहीं है। अगर आप सबसे अमीर हैं, अगर आपकी कमाई बहुत शानदार है और कमाई हो रही है, ये मत कहिए कि कहाँ से कमाए, वो मस्जिद में बैठने वाले मुअज्जिन से कैसे कमा सकते हैं। ना, कमाई गजब की हो रही है। किराए पर चढ़ के शॉपिंग मॉल बन गए हैं बड़े बड़े। आप मुझे ये ना बताइए कि वक्त की जमीन पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए इन वक्फ की जमीनों पर, गिनवाइए मुझे। आपने कितने अस्पताल खड़े कर दिए इन वक्फ की जमीनों पर, मुझे गिनवाइए। आपने कितनी यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी, आप मुझे गिनवाइए। आपने कितनी मासूम लड़कियों को एजुकेशन दे दी, मुझे गिनाइए। आपने कितनी बेवा औरतों के पेट को भर दिया, मुझे गिनाइए। आपने कितने नौजवानों को स्किल्ड कर लिया इस वक्फ की जमीन की कमाई से, मुझे गिनाइए। और गिना देंगे अजीज भाई तो मैं ये दफ्तर छोड़कर चली जाऊंगी और कहूंगी अजीज भाई आप जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। देखिए रुबिका जी, ये जो सरकार बिल में अमेंड करने जा रही है, ये यूनिवर्सिटी बनवाएगी, ये हॉस्पिटल बनवाएगी,
ये समाज की भलाई आप सरकार की बात मत कीजिए, पहले मुझे बताइए इतने सालों से 1947 से वक्फ का ना पहले मुझे बताइए वक्फ ने आज तक मुसलमानों के लिए किया क्या? प्लीज ना अजीज भाई, पहले मुझे बताइए वक्फ ने एक गरीब मुसलमान के लिए किया क्या? मुझे ये बताइए कितनों के पेट भर दिए इन वक्फ की जमीनों वालों ने? अपने आलीशान मकान बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी है, बाहर घूमने जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, और गरीब मुसलमान आज भी गरीब है और उसको आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अब आप बोल चुके, अपना भड़ास निकाल ले तो मैं फिर बात करूंगा। मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको, बड़ी बात कह रही हूँ। आप मुझे बस गिना दीजिए एक यूनिवर्सिटी, आप गिना दीजिए मुझे एक बड़ा अस्पताल। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं कि क्या सरकार अब इसका एजेंडा बदल गया है? क्या इन वक्फ की जमीनों पे क्या ये अस्पताल बनाने जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है? अरे छोड़ दीजिए ना, आप इस सरकार को तो छोड़ दीजिए। सरकार के बस में तो अभी नहीं था ना, अभी तक तो वक्फ के बस में था ना, अभी तक तो मुसलमानों के बस में था ना। रुकिए आप, मैं कह रही हूँ आप मोदी पर भरोसा मत कीजिए अजीज भाई। अभी कब्जा करने की आप बात कर रहे हैं ना कि ये लोग कब्जा कर लेंगे, अब तक तो आप लोगों का कब्जा था ना। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए इतने सालों में वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए, ये बता दीजिए मुझे। आप छोड़ दीजिए कि ये क्या करेंगे, मैं चलिए इन पर भरोसा नहीं करता सर। एक गैर मुस्लिम नहीं था वक्फ में सर, और ना है अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक गैर, रिजवान भाई बता दीजिए मुझे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट में चारों धाम ट्रस्ट में कितने मुसलमान शामिल हैं? सर कितने कब्जे किए हैं मुझे ये बताइए, मेरी बात सुनिए, कितने कब्जे किए मुझे ये बताइए। अरे सुनिए ना, अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। जब मुसलमानों ने दान दिया, मुसलमानों ने उस चीज को अपना हैंडओवर कर दिया प्रॉपर्टी को, तो उसके मालिक मुसलमान होंगे ना, उसमें गैर मुस्लिम कहां से आ जाएगा? वो क्यों आखिर शामिल होगा? और अगर कोई मुसलमान डोनेट कर रहा है तो वो उसका हकदार होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, यही सुनिए प्रॉब्लम तो यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं ना, आप तो हिंदुओं की जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। आप फिर जो है क्रिश्चियंस की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे गांव पर कब्जा कर रहे हैं। आपका मतलब यह है अरे मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, प्रदीप जी। गोविंदपुर गांव बिहार के अंदर, मेरी बात सुनिए अजीज भाई, गोविंदपुर गांव बिहार के अंदर 10% मुसलमान है, इस गांव में 90% हिंदू है। पूरे गांव को वक्फ का लैंड कैसे कह दिया गया? ये सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अरे मैं आपको ये देखिए, मैं नैरेटिव कोई बात ही नहीं है, जो सच्चाई है ये रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 12/9/2024 की। कहां से आप लेकर के आते हैं? मैं आप दोनों को, भाई साहब सुनिए।